हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਨ, ਹੈਲ ਐਂਡ ਹਰਟੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡਸ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ A, B ਤੇ C, A, B ਤੇ C ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ साउंडिंग हो सकती है, उस चीज़ को मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कैसे वर्ड बनाना सीखेंगे। और मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के साथ साथ पंजाबी का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा। यानी कि हिंदी और पंजाबी दोनों को लेकर जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हिंदी के साथ साथ पंजाबी को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। ए को हम लोग हिंदी में अ भी बोल सकते हैं, यानी कि अ की तरह भी उच्चारण कर सकते हैं, आ की तरह भी उच्चारण कर सकते हैं और ए की तरह भी उच्चारण कर सकते हैं। तो हिंदी में अ, आ, ए इन तीन तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। पंजाबी में भी अ, आ, ए इस तरह से उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है जी। देखो RAMA रामा एक वर्ड लिखा गया ना, रामा, सानू नहीं पता भी उन्हें किमें बोलिए, हमें नहीं पता हम इसको कैसे बोले। तो RA को माना रा, RA, ए लग गया तो ए के साथ आ की साउंड जोड़ो रा, और M के साथ आ की साउंड जोड़ो माँ, तो M के साथ आ जोड़ा तो माँ, तो रा माँ। पंजाबी च किवें कहांगे रा माँ, पंजाबी च ऐ लिखते हैं, हिंदी च ऐ लिखते हैं। ठीक है जी। चलो हुण रैम देखो, कहता RAM, हुण इत्थे भी ए जुड़िया है, यहाँ पर भी ए लगा है, लेकिन ये जो ए है ना, ये ए का सेंस दे रहा है, ये ए का सेंस दे रहा है। रैम, कंप्यूटर वाले रैम की आप बात सोचो, उसमें भी तो RAM लगा होता है, तो ये वही है रैम, RAM। तो यहाँ पर जो ए है ये ए का सेंस दे रहा है, ए का सेंस दे रहा है, तो बना रैम। हिंदी में हम रैम ऐसे लिखते हैं, पंजाबी में रैम इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले ऊपर हिंदी दिखेगी आपको, और हिंदी के नीचे जो वर्ड्स लिखे हैं, जो लेटर्स लिखे हैं, वो पंजाबी के होंगे। ठीक है जी। सब जगह हमने यही केस रखा है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अब देखो लिखा है करमजीत, हमने पंजाबी का एक नाम लिखा है करमजीत, तो KA का करमजीत, आ दी साउंड हो रही है का, तो हमने का लिख दिया का। RA र, के के साथ ए लगा तो क बना, आर के साथ ए लगा तो र बना, कर म, एम, सिर्फ एम, तो म। करम JEET, जहां कहीं भी डबल ई लग जाए, याद रहे, जहां कहीं भी डबल ई लग जाए उत्थे आपां ई दी साउंड कर दिया, वहां पर हम ई की आवाज लगाते हैं, यानी कि ठीक है, इस तरफ वाली ई की मात्रा यानी कि छोटी ई की मात्रा हम लोग लगाते हैं। तो जहां कहीं भी डबल ई आपको नजर आ जाए तो इस तरफ वाली मात्रा लगेगी। तो ये क्या है आपकी बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, ये है आपकी बड़ी ई की मात्रा। तो देखो रीत, तो रीत में ऐसे लिखेंगे रीत। फिर अगर गीत लिखना हो तो गीत में देखो ग को ई की मात्रा तो, मीत म को ई की मात्रा तो मीत। तो पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ यही लिखांगे मीत, गीत, हरजीत, गुरप्रीत, आप कह दिन। तो इस तरह की मात्रा बड़ी ई की मात्रा आप लगावांगे जिथे डबल ई सानू मिल जाएगा। ठीक है जी। तो करमजीत, तो देखो डबल बड़ी ई की मात्रा और त, बड़ी ई की मात्रा और त हमने लगा दिया, तो बना करमजीत। पंजाबी च किवें लिखांगे, क नु लिखता क, र नु लिखिया र, पंजाबी दा र इस तरह, हिंदी दा र इस तरह, करम जीत, करमजीत, इस तरह बढ़ के आगे देख लेंगे। देखो जब डबल ए होगा, जहां कहीं भी डबल ए आ जाए वहां पर आ, बड़े आ, आम, बड़ा आ जो होता है ना, बड़े आ की साउंड आएगी। पंजाबी च आप कन्ना लगा के जरा बोले ना आ दी मात्रा ओ, तो डबल ए जहां हो वहां हिंदी के आ, पंजाबी दे आ, इस दी साउंड आएगी। देखो RAA रा और जे का ज,
तो राज, पंजाबी से कहेंगे राज, राज। ठीक है जी। अब देखो बी डबल ए जेड, बी डबल ए हो गया बा, बी डबल ए हो गया बा और जेड का ज, बाज, पंजाबी से कहेंगे बाज। ठीक है जी। चलो ए यू, जब ए के साथ यू आए, ਜਦੋਂ ए ਦੇ ਨਾਲ यू आए ਤਾਂ देखो किवें साउंड होएगी अ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਔ। ठीक है जी, औ या फिर औ, पंजाबी च कहांगे औ। देखो देखते हैं किवें बनता है। ए यू डी आई ओ, ता ए यू ओ डी आई डी ओ ओ, ऑडियो, ऑडियो। ठीक है जी, इहनूं ऑडियो कहांगे। पंजाबी च किवें बोलांगे ऑडियो, ऑडियो इस तरह बोलांगे। तो अ दी साउंड अ ते ऊ दोनों मिला के बनेंगे ऑडियो। ठीक है जी। अगर देखो ऑक्शन, ए यू औ, सी नू क भी बोलते हैं, सी को हम लोग क भी बोलते हैं, सी को ना क भी बोलते हैं, यहाँ आएगा सी वाले पार्ट में। तो आधा क औक, टी आई ओ एन, जहां कहीं भी आपको टी आई ओ एन मिल जाए वर्ड्स के एंड में, वहां पर उसको शन ही बोला जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन टी आई ओ एन लगता है, रेलवे स्टेशन, रिलेशन, कनेक्शन, तो टी आई ओ एन इन सबके पीछे क्या लगता है टी आई ओ एन। टी आई ओ एन जहां मिल जाए वहां पर हम उसे शन बोलते हैं। पंजाबी च भी उन्होंने आप शन कहने हैं, जिथे टी आई ओ एन मिल जाए उत्थे आप शन कहने हैं। तो आक्शन, आक्शन। ठीक है, इन्हों पर ऑक्शन औ लगा के ऑक्शन, इसे उड़ा भी आऊगा। ठीक है, तो ऑक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्शन, ऑडियो, ऑक्शन। आगे देखिए, अब देखो ब की बारी है कि ब को कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे। बी को हम हिंदी में ब भी बोलते हैं, पंजाबी च इस तरह ब लिखा जाता ब, ब। बी के नाल जो एच लग जाए तो इनू भ बोलिया जाता है। बी के साथ एच लगा हो तो इसे भ बोलते हैं, भालू, भ भालू वाला भ। पंजाबी च बोलते हैं पब्बा। ठीक है, क्या कहना है भरा या भारत, लिखा जाता है भ लेकिन बोला जाता है पब्बा, भारत। ठीक है, अब देखो बैंकरप्सी, बी ए, ब, बी को लिखा ब, ए से आई ए की मात्रा, ये देखो ए की मात्रा, ए की मात्रा हमने ली बै, एन के लिए लगा दी बिंदी, एन के लिए लगा दी बिंदी, बैंक ता अंग बिंदी, के लिए लिखा क, तो बना बैंक, आर र, यू के, यू से साउंड आती है अ की। जहां पर मैंने आपको इंग्लिश बेसिक पार्ट 1 करवाया है, इंग्लिश बेसिक के पार्ट 1 में मैंने यू को जब वॉवल के कॉन्टेक्स्ट में समझाया था, तो वहां पर मैंने बताया है कि यू की दो तरह से साउंडिंग होती है, एक तो अ की आवाज़ निकलती है और एक यू की आवाज़ निकलती है। तो यहाँ पर जो यू लगा है ना, उससे अ की आवाज़ आ रही है। तो बैंक, र अ प, पी को लिखा प, टी को लिखा ट, पट सी, सी वाई। देखो जी, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਵਾਈ ਲੱਗ ਜੇ ਉੱਥੇ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जैसे एल वाई वी, एस वाई सी, टी वाई टी, टेस्टी, टी ए एस टी वाई, एंड पे की लगता है टी वाई, तो टी वाई से क्या बना टी। उसी तरह सौ सी। ठीक है, उसी तरह हम लोग लवली, एल ओ वी ई एल वाई की बन गया ली। तो जिधे किसी भी लेटर के साथ जब वाई लग जाए ना तो ई की मात्रा लग जाती है, तो लवली। तो उसी तरह सी वाई सी हो जाएगा। बैंक करप्ट सी। अब इसी बात को हमने पंजाबी में लिख लिया, तो बैंक को लिखेंगे आप पंजाबी च बैंक। तो देखो आर र अ प ट, तो र अ को लिखेंगे र अ को मिला के हमने लिखा र, पी के लिए लिखा हमने प, बैंक रप टसी, तो ट हिंदी वाला पंजाबी वाला ट ते सी, टसी, बैंक रप टसी, बैंक रप टसी। ठीक है, अब आगे देखो भारत, बी एच को भ बोलेंगे, बी एच को भ बोलेंगे, तो बी एच हो गया भ, ए से साउंड आ रही है आ की, भा, तो आ हो गया भ और आ, भा, आर से र, ए से अ की आवाज आ रही है यहाँ, तो अ, भा, र, त।
अब आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर जो ये ए है वो अ की साउंड दे रहा है और कहाँ पर जो ये ए है ये आ की साउंड दे रहा है, कहाँ पर ये ए की साउंड दे रहा है। तो ये जैसे जैसे आप वर्ड से फेमिलियर होते जाओगे ना, इंग्लिश के वर्ड्स जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा डिक्शनरी में सर्च करोगे, तो वो प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता जाएगा। क्योंकि सुनने से और डिक्शनरी में जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो वैल्यूएबल होती हैं, यानी कि वहाँ पर हमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी, वहाँ पर हमसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भारत BHA बना भा, आपा लिखता पंजाबी रा पा, रत रत पंजाबी च लिखता रारा टी तता भारत, भारत भारत। ठीक है जी। अब आगे देख लेते हैं सी से। सी का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है भाई। अच्छा, बी के नाल एक आप होर गल कहने भुच्चो, तो लिखा होता है भुच्चो, हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं भुच्चो, भूचो। पंजाबी च की लिखते हैं भुच्चो, भुच्चो कैंचियां कहते हैं, भुच्चो कैंचियां बठिंडा के नेड़े ही लग रहा है भुच्चो कैंचियां। चलो आओ देखते हैं सी। सी को सा भी बोलते हैं, का भी बोलते हैं, यानी कि सी से सा और का दोनों की आवाज आती है। सी सॉरी सी ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਸਾ ਤੇ ਕੱਕਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਕਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਰ ਏ ਰੇ, आर ए दे नाल ए दी साउंड आ रही है रे, तो ए से ना ए की भी साउंड आती है, हर बार ए की नहीं, सिर्फ ए की, सिर्फ ए की भी साउंड आती है, यानी कि ईड़ी पा के सिर्फ एक मात्रा लाओ तो ओ वाली साउंड भी ए दे नाल आंदी है, जो इत्थे शायद रह गई सी बट इत्थे पूरी हो गई है। तो आर ए रे, रे सी ई सा। एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, जिस भी वर्ड के एंड में ई आता हो वो ई हमेशा मतलब ज़्यादातर वर्ड्स में साइलेंट रहता है, साइलेंट, साइलेंट, ई साइलेंट रहेगा। अगर ई किसी वर्ड के एंड में आ रहा है तो ई को साइलेंट ही रखना है बोलते समय। जे ई किसी वर्ड के एंड ते आ रहा है तो ई नूं बोलन दी, प्रोनाउंशिएट करन दी लोड़ नहीं है, वो साइलेंट ही रहेगी। ठीक है जी। तो रेस, रेस हिंदी में लिख दिया हमने, आर ए रे सी ई स, तारे स, क्योंकि सी नूं असीं स भी बोलते हैं तो ई तो हो गया साइलेंट, बच गया सी, सी नूं बोलते हैं स तो स दा स हो गया रे स। पंजाबी च रेस ऐ लिखांगे, हिंदी में रेस हम ऐसे लिखते हैं। आओ कार। अब देखो सी से क की भी आवाज आती है ना, तो सी ए आर को क्या बोलते हैं कार। सी को क्या लिखा हमने क, ए को क्या लिखा आ, ए, सी के साथ ए लग गया आ की साउंड, आ की साउंड। देखो आ है ना, ए से आ की साउंड आती है तो का, और आर से र, का र। पंजाबी का लिखेंगे का र। हिंदी का का और आ मिलाकर बनता है पंजाबी का और र, कार। उसी तरह देखो कहना, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, सी एच, सी के साथ जब एच लग जाए तो वो च की आवाज देता है। पंजाबी च च की आवाज करता है जो सी दे नाल एच लग जाए, च की भी आवाज करता है। सी दे नाल एच लग जाए तो वो क की भी आवाज करता है। सी के साथ एच लगा के च की भी आवाज आती है और क की भी आवाज आती है, च की भी साउंड आती है ते क की भी साउंड आउंदी है पंजाबी विच। आओ देखते हैं किवें। तुसीं आ देखो सी एच ई, तो सी एच ई की बन गया कै, कैमिस्ट, एम आई मी एस टी स्ट, कैमिस्ट। तो सी एच जो लागे तो की बोलां के बोलांगे, क की आवाज। ई लगी, ई दे नाल ए दी साउंड आती है, जिथे ई आंदा है ना ई दे नाल ए दी साउंड आती है, ए दी। ई से ए की आवाज आती है, ए की, तो इसलिए सी एच तो हो गया क, लेकिन ई लगा है तो हो गया के, तो के मिस्ट। पंजाबी च भी की करांगे कै में सट। हिंदी में आधा स लगता है लेकिन पंजाबी में पूरा स लगता है, तो के मी सट पूरा होगा केमिस्ट। ठीक है। आओ देखते हैं और कुछ बातें देखते हैं। चंडीगढ़। तो देखो सी एच, सी एच से च की भी आवाज थी, सी एच से क की भी आवाज थी, क की तो साउंड हमने देख ली। अब सी एच से च की भी साउंड देख लो। चंडीगढ़ सबको पता ही, तो उसमें लगता है ना सी एच, तो सी एच से बना च, ए से साउंड आ रही है अ की, च प्लस अ बराबर च बोला जाता है। तो च सॉरी आधा च प्लस अ बराबर होता है पूरा च,
ठीक है। तो च एन लग गया, एन की थां ते आपां ला लिया बिंदी, एन की जगह हमने लगा लिया बिंदी, चन चन, ठीक है, चन। डी 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 आई लगा है तो डी, गढ़ जी ए ग, आर एच को हम ढ भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, ढ ढक्कन वाला ढ, चंडीगढ़, चंडीगढ़ हिंदी में, बट पंजाबी च किवें बोलांगे, चंडीगढ़, डाड़ा बोलेंगे, चंडीगढ़ हिंदी में बोलते चंडीगढ़, पंजाबी च बोलते चंडीगढ़। तो पर राड़ा दे पैर च हाहा लग जाता, ठीक है, चंडीगढ़ इस तरह लिखा जाता है। यानी कि जे पिछे आर एच लिखा है तो हिंदी च तो असी ढड्ढा ढक्कन बोलांगे, बट इस आर एच नूं पंजाबी दे विच राड़ा, चंडीगढ़ राड़ा बोलांगे, नीचे हा लगा के, ठीक है जी। हुण देखो सी एच नूं की बोलते हैं क, सी एच नाल क दी भी साउंड आती है ना, देखो आपां केमिस्ट पढ़िया सी, इत्थे लिखिया क्लोरो, सी एच क, एल ओ लो, आर ओ रो, ओ से ओ की आवाज आती है ना, तो ओ क्लोरो, पी आधा प, एल ए ला, एस टी स्ट, क्लोरोप्लास्ट। ओमें पंजाबी च लिख लिया कलो रो पला सट। हिंदी में तो आधा सा होता है लेकिन पंजाबी में पूरा सा होता है। और आधा प, हिंदी में आधा प भी होता है, आधा प। तो हिंदी में देखो ये पूरा प है, और इसको नीचे से अगर मैं नीचे से यहाँ पर से इसको रिमूव कर दूं, यानी कि इस तरह से लिख दूं, तो ये आधा प है, ये क्या है, आधा प। तो क्लोरोप्लास्ट हिंदी में कहेंगे, पंजाबी च बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी। अब देखो छत्तीसगढ़, जब सी के साथ डबल एच आ जाए तो उसे छा भी बोलेंगे, पंजाबी च ਉਹਨੂੰ छछा बोलेंगे जो सी दे नाल डबल एच आ जाए, जिमें छत्तीसगढ़ सी एच एच ए डबल टी आई एस जी ए आर एच। अब देखो सी एच एच छ हो गया, सी एच एच छ हो गया, और ए है तो अ की आवाज आ रही है, छ, डबल टी से त, और आधा हलंत भी लगा हुआ है, देखो त लिखकर ना, त लिखकर आधा हलंत, इस तरह आधा हलंत, यानी कि इसको थोड़ा जल्दी साउंड किया जाएगा, ती, छत्तीस, मतलब त को जल्दी प्रोनाउंशिएट कर देना है। अगर ये आधा हलंत ना रहे तो फिर हम त को पूरा बोलेंगे, छत्तीसगढ़ ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर हमने ये लगा दिया, हलंत कर दिया, तो ये क्या जल्दी प्रोनाउंशिएट हो जाएगा, 36, ठीक है। तो 36, डबल टी लगाना, डबल टी लगा है तो डबल टी लगाया तो देखो हलंत कर दिया हमने, 36, एस से हमने स बोला 36, और जी से ग, जी की साउंड ग की होती है, ग, ए से लगा अ की साउंड तो ग अ, आर एच से ढ ढक्कन ढ, आर एच से ढ ढक्कन, तो आर एच से ढ ढक्कन, छ अ छ, ती स, ग अ ग और अ को मिलाकर ग ही बोलेंगे, ग ढ ढक्कन ढ, छत्तीसगढ़। पंजाबी च किवें कहांगे, छत्ती स गढ़, राड़ा पाओगे थे, ढ ढक्कन की जगह यहाँ पर राड़ा पा के ਉਹਦੇ पैर च हाहा लिख देंगे, छत्तीसगढ़। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ एक गल नोटिस की है भी, मैं जेड़े भी वर्ड तुहानू दसे है, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, वर्ड्स के लेटर्स को तोड़ के, ब्रेक करके, है ना, हमने देखा कि कैसे उनको बोलना है। पहले आर और ए को तोड़ा तो बना रा, फिर एम और ए को तोड़ा तो बना मा। तो इस तरह तोड़ कर अगर आप उसको जोड़ना सीखेंगे ना, तो ये आपके प्रोनाउंसिएशन को बहुत एनहांस करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, और इसमें जो नॉलेजफुल बातें हैं वो वाकई आपके लिए बेनिफिशियल रही होंगी। अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के प्रयास करता रहूं और आप लोगों को इस तरह की नई चीज़ें सिखाता रहूं, और इस तरह के और भी वीडियोस बनने चाहिए, जैसे ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया, वैसे ही डी का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, ई का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, ये सारी भी आपके पास पहुँचे। तो सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल का नाम क्या है, वैदिक इंग्लिश क्लासेस। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो तो देखिए नीचे मेरा नंबर भी गिवन है, 97 80 90 42 16, 97 80 90 42 16। इस नंबर पे कॉल करके आप अपने डाउट भी क्लियर
कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है बिना देर किए, फिर वीडियो वॉच कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और जैसे ही आपने लाइक किया ना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इसको किसी और को शेयर करें जिसे वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत हो। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।